हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ बच्चे। इसमें इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको एक तो इसकी कंडीशन बतानी है। क्या कंडीशन बतानी है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था, ये तो 1/2 होगा, ये भी 1/2, ये -5 अपॉन -10, क्योंकि बेटा प्लस में इधर जाके माइनस में होगा तो सी की वैल्यू मेरी -5 आएगी। क्लियर बात बेटा। अब ये तो तीनों इक्वल है भाई, क्योंकि 5 2 10। अगर तीनों कंडीशन इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वो लाइंस कैसी होंगी, दोनों एक ही लाइन होगी, है ना, कोइंसाइडेंट। तो बेटा जब वो लाइन एक ही होगी तो इसका मतलब ये क्या होगी, कंडीशन आपकी कंसिस्टेंट होगी। कौन सी कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट होगी। बनाओ भाई अब इसका ग्राफ। ग्राफ पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। और नेक्स्ट लाइन में बात करूं तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और x की वैल्यू बेटा 10 माइनस 2y अपॉन। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें, समझ में आई। कोई डाउट हो तो बताओ। बनाओ भाई ग्राफ। y की वैल्यू कुछ भी रखो, ये x और ये y। चलो भाई बात करते हैं। मैंने y 0 रखा, x 5 आया। मैंने y 1 रखा, x 4 आया। मैंने y 2 रखा, x 3 आया। क्लियर बात बेटा, सेम यही प्रोसेस में यूज करो। क्या किया बेटा आपने, ये x ये y। मैंने y 0 रखा, x मेरा 5 आया, क्योंकि 2 इंटू 0 0, 10 अपॉन 2 5। मैंने y 1 रखा बेटा तो मेरा 4 आएगा, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। फिर मैंने 2 रखा बेटा तो वैल्यू आई मेरी 3। कोई डाउट बच्चे, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई चीजें। चलो अब ग्राफ बनाते हैं बेटा। देख लो दोनों के पॉइंट सेम ही है, सेम ही है ना। चलो भाई बात करते हैं इसकी 5 1 सॉरी 1 2 3 4 5। ये भी -1, माइनस की तो है ही नहीं, ये तो आप भी लिख सकते हो भाई। ये 1 2 3 4 एंड 5। देखो बच्चे, x पे 5 y पे 0, y एक्सिस नहीं है, सिर्फ x पे 5 है। ये हो गया बेटा आपकी लाइन। क्लियर बात बेटा। x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1 बेटा ये होगी लाइन आपकी। क्लियर। फिर x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2 बेटा ये होगी आपकी लाइन। यानी कि जो जाएगी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। समझे बात बेटा, क्लियर होगी बात। तो जब सेम पॉइंट है तो दूसरी लाइन भी यही होगी आपकी। क्लियर है बेटा। तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मैं बात कहूं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो आप इसके सॉल्यूशन बताओ, कैसे बताओगे आप अपनी तरफ से। ये सब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही तो है। आपने x 0 रखा, y 5 आया, 1 रखा, 4 आया, 2 रखा, 3 आया। आगे आप जितनी वैल्यू रखते चले जाओगे उतनी आपके सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। क्लियर बात है बेटा, कोई डाउट यहां तक, क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में इसने क्या बोला हुआ है आपको बेटा, सेकंड भी आपको इसी तरीके से करना है। सेकंड में इसने क्या बोला हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो आप उस चीज को। सेकंड दिया हुआ है इसने आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सेम वही प्रोसेस है बेटा, 1/3 ये बेटा माइनस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ये बेटा -8 अपॉन 16, 8 2 जा 16। ये तो इक्वल है भाई, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी मेरी, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये क्या होगी आपकी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी ना बेटा तो कैसे बनेगा, इस तरह से दो लाइन पैरेलल जाएंगी आपकी। समझ में आ गई चीजें। अब आपको ग्राफ आपको अपने आप बना के देखना है। वैसे इसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्यूशन करो ग्राफिकली। समझे बात बेटा, क्लियर होगी बात। इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन है इसका। समझे बात बेटा। कोई डाउट हो तो आप मुझे यहां तक बता सकते हैं बेटा, नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा। देखो बच्चे, नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है आपको, फोर्थ तो चलो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्या दिया है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो अब
अब इस बात को समझो बच्चे, इसमें क्या बोला हुआ है भाई इसने, देखो ये क्या होगा आपका 2/4, ये बेटा 1/-2, ये 6 -6 अपॉन -4। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये -1/2, ये 3 2 जा सॉरी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है तो भाई इसको तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये तो कंसिस्टेंट है। क्या है ये आपका? कंसिस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही हमारा मेथड, y इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस का, ये प्लस में इधर जाके माइनस में। क्लियर बात बेटा, यहीं से पॉइंट बना के लेके चलो भी इसके, जब कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये x और ये y, पॉइंट देखो बेटा, जब मैंने x 0 रखा बेटा, y मेरा कितना आया 6। क्लियर, x मैंने 1 रखा, y मेरा आया 4, x मैंने 2 रखा, y मेरा कितना आया भाई 2। क्लियर बात। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं बेटा, सेकेंड इक्वेशन में इसने क्या बोला, चलो वहां तो ग्राफ बना यहीं पे ले लेते हैं बेटा। 4x - 2y = 4 हो गया बेटा, तो 2y = कितना होगा माइनस के 4 - 4x, समझे। या फिर ऐसे कर लो, देखो ये 4x है, ये प्लस में इधर आके माइनस में = 2y, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 4x - 4/2। कोई डाउट बच्चे, समझ में आ गया चीजें। चलो भाई देखो अब यहाँ पे बेटा, जब मैंने वैल्यू पुट करो, ये x और ये y 1 2, देखो x रखना है ना, यहाँ पे x है बेटा, क्या रखना है आपने x है। जब मैं x 0 रखूंगी यहाँ पे, तो y क्या होगा मेरा 4 × ये तो 0 हो गया, -4/2 कितना हो गया आपका -2। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई चीजें। जब मैं 1 रखूंगी बेटा, 4 1 जा 4 में से 1 4 गया बेटा, कितना बचा आपका 0 हो गया, समझ में आई। देखो 1 रखोगे तो 4 - 4 क्या होगा 0। क्लियर बात बेटा। फिर मैंने 2 रखा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, और 4 की 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा वैल्यू आई 2। कोई डाउट, समझ में आ गई बेटा, क्लियर होगी बात। चलो अब हम सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। यहां इसका हम निकालते हैं ग्राफ, हाईएस्ट वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर बात बेटा, माइनस में भी है भाई, हाँ माइनस में भी ले लो, ये -1 -2 -3 अब टू बनाना है आपको बेटा, लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर बात, क्लियर होगी। चलो x पे 0 y पे 6, x एक्सिस नहीं है सिर्फ y पे 6 है, y पे 6 हो गया बेटा मेरा ये, समझे बात। x पे 1 y पे 4, सॉरी हाँ ठीक है, x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4 बेटा ये हो गया पॉइंट कहीं ना कहीं, समझे बात। x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे 2 भाई ये वाला होगा आपका पॉइंट कहीं ना कहीं, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, x पे 0 y पे -2, ये है बेटा। क्लियर। x पे 1 y पे 0, x पे 1 है बेटा और y पे 0 है, x पे 1 ही है तो बस ये रहा, और x पे 2 y पे 2 ये हो गया, तो ये लाइन ये जाएगी आपकी। तो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे 2 2 पे, ये इसका आंसर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा ये आपकी क्या कौन सी थी ये कंडीशन आपकी, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, ये दोनों लाइन क्या करेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है बात बेटा, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्लियर बात होगी बेटा, कोई डाउट, समझ में आ गई चीजें। कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ तक बता सकते। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ इसने, अभी वही आपका मेथड यूज करते हैं भाई, 2/4 -2/-4 और ये बेटा -2/-5, क्या इक्वल है ये, बताओ भाई। ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो मैं ग्राफिकली कैसे निकालूं जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई, यानी कि लाइंस कैसी होंगी इसमें आपकी पैरेलल होंगी। क्लियर बात,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।